एप्लीकेशन है, आपकी वॉइस इस एप्लीकेशन पर जाते ही आपको यह संकेत मिलेगा कि आप जो है आप अपने शरीर के इन अंगों के बारे में ध्यान दें। जैसे पैंक्रियाज के बारे में बताता है तो आप डायबिटीज के लिए सतर्क हो, दिल के लिए बताता है तो आप दिल के लिए सतर्क हो, आपकी कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, इलेक्ट्रोलाइट, शरीर के दुनिया भर के ऑर्गन होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। 60 ट्रिलियन सेल्स में एक सेल एक फर्नेस की तरह काम करता है। जैसे एक भट्टी काम करती है उसी तरह से एक सेल काम करता है, और आपके शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। और ये आवाज जो है उन्हीं 60 ट्रिलियन सेल की वाइब्रेशन से बनता है। और एक ये बड़ा ही प्रभावी मेथड है जिससे बिना किसी जांच के, बिना किसी श्रम के आप अपने घर बैठ करके कम से कम अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी पा सकते हैं, और आगे के जो उपक्रम है आप उसको डॉक्टरों की मदद से या उस एप्लीकेशन की मदद से ले सकते हैं। इसकी सत्यता के बारे में मैं ये बताऊं कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पर रहे, इन्होंने हमारे जो मरीज, कार्डियक मरीज थे, हम अक्सर हार्ट अटैक के मरीज भर्ती करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो जो मरीजों का समूह था लगभग मधुमेह का, हार्ट का, थायराइड का, ये सब मरीज थे। तो हमको लगता था कि पता नहीं ये आवाज से क्या करेंगे, क्योंकि मेजर को आइडिया नहीं है कि ये वॉइस कैसे काम करती है, कहाँ काम करती है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जो इन्होंने चार्ट दिखाया, वो जो एप्लीकेशन में ग्रीन, गुलाबी, पिंक जो कलर थे, उन कलर में पढ़ने पर हमारे जो टेस्ट आया करते थे, जो मरीज हम भर्ती रखते थे, उनका हमारे पास पूरा प्रोटोकॉल होता था, पूरा A to Z हमारी जांचें होती थी, फिर इनकी वॉइस से मैच करते थे। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही प्रभावी रहा, और मेरा मानना है कि आगे चल करके ये पूरी दुनिया में छा जाना चाहिए। इस तरह का एप्लीकेशन है, बशर्ते कि जैसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि कोई भी खोज होती है तो वो सीधे ना तो गवर्नमेंट रिकमेंड करती है ना कोई मानता है। बाबा रामदेव जी कह देते हैं, दुनिया मानने लगती है। तो एलोपैथ या इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं, इनके लिए डिफरेंट फोरम पे जाकर के हमको अपना प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा, उन फोरम्स पे सत्यापित करना पड़ेगा कि हमारी ये जो हमारा जो एप्लीकेशन है ये सार्थक है, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट भी रिकमेंड करेगी। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, आपको एक सिंपल सा बताऊं, एक ट्रीटमेंट होता है जिन लोगों में हार्ट की नसें ब्लॉक होती है, ECP, एक्स्ट्रा कार्पोलियर पल्सेशन थेरेपी, जिसका नाम पूरे भारत में लोग नहीं जानते, लेकिन साउथ स्टेट ऐसी है कि वहां के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है। पूरा भारत ही उस एप्लीकेशन को नहीं मानता, लेकिन वो राज्य सरकार है कि उन मरीजों को जो लोग बाईपास नहीं करा पाते, जो एंजियोप्लास्टी नहीं करा पाते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मुहैया कराया जाता है। तो ये स्कैम है, मेरा ये मानना है कि इसी तरह से धीरे धीरे जब इसकी सत्यता हम आप पर साबित कर पाएंगे, तो ये जो है आप पर जो है आपको पूरी दुनिया में दिखाई पड़ेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वांटम लेवल, हम सेल्स की बात करें, टिश्यू की बात करें, ऑर्गन की बात करें, सब एक फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी प्री डिटरमाइंड है। तो जब हम आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो वो सिग्नल्स पूरी बॉडी के फ्रीक्वेंसीज को एक्सप्रेस करता है। हमारे शरीर में एक नर्व होती है, वेगस नर्व, जो कि इट इज़ कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी organ of the body, and it also connects every organ to the vocal cords and to the brain. जब हम बात करते हैं तो वो सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं, इमोशंस कलेक्ट होते हैं और एक्सप्रेशन होता है थ्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कौन से ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी वीक है, किसकी नॉर्मल है और किसकी बिल्कुल मिसिंग है। तो उसके बेसिस पे रिपोर्टिंग है कि ऑर्गन रिस्क कौन से आपके ऑर्गन पे आ रहा है और कौन से इमोशन में आपके परेशानी है, बिकॉज सारी डिजीज़ साइकोसोमेटिक हैं। आपका एक इमोशन ख़राब होगा तो इनसिक्योरिटी है, वो बोन्स को ख़राब करेगी। अगर आपके अंदर कंपैशन नहीं है तो वो आपके हार्ट को ख़राब करेगा। सो इस टाइप के एसोसिएशंस हैं, उससे पता लगता है रिपोर्टिंग से कि ऑर्गन रिस्क है, इम्यूनिटी कैसी है, कौन सी स्टेज है आपकी डिजीज़ की, कौन सी डेफिशिएंसीज हैं, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स का इसको पता लगता है। एंड्रॉइड पे आप जा सकते हैं, iOS पे अभी पहुंची नहीं है आप, बिकॉज उनके काफ़ी कंप्लायंसेस हम लोग फुलफिल कर रहे हैं जो बहुत डिफिकल्ट है। एंड्रॉइड पे आप जाएंगे तो JV स्कैन नाम से ऐप आपको मिलेगी, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके बटन दबाइए, सिर्फ आपको 1 मिनट के अंदर आपकी फुल बॉडी रिपोर्टिंग मिल जाएगी। 30 सेकेंड्स में अपने आप रिकॉर्डर बंद हो जाएगा, वो प्रोसेस करेगा। हमने जो अपनी AI इंजन का जो नाम रखा है ध्वनि, उसको प्रोसेस करती है, ठीक है, और उसके बाद में आपको बोलती है कि आप व्यू रिपोर्ट या डाउनलोड रिपोर्ट।
होता है इंडिया के अंदर ऐसे कोई कंप्लायंसेस नहीं है कि इन्वेंशंस को सर्टिफाई किया जाए। वो आपको धीरे धीरे करके लोगों तक पहुंचाना होता है, अपनी स्टडीज़ को आपको लोगों तक पहुंचाना होता है। जैसे हमने की एक स्टडी है, एक छोटी स्टडी है, आगे और भी करेंगे, तो वहाँ से सर्टिफिकेशन हमको धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। 2008 में मैंने शुरू किया था काम, क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन में, मेरे फादर की डेथ के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया था। एंटी डिप्रेसेंट्स और स्लीपिंग पिल्स पे मुझे डाल दिया गया था, तो मुझे लगा मुझे कैसे निकलना है, तो रिसर्च मेरी तब वहाँ से स्टार्ट हुई। और मैंने अपने आप, तो जैसी आपकी एक स्ट्रिंग आउट ऑफ ट्यून होती है, आपको गिटार में पता लग जाता है कि बेसुर हो गया, लेकिन हमारी बॉडी से हमको वॉइस से पता लगता है कि बेसुर हो चुका है। एक एक चीज़ आपका मेंटल हेल्थ में आपके रूट कॉज क्या है, नेगेटिव इमोशन क्या है, पॉजिटिव ट्रेट्स आपके क्या हैं, जो कि आपके नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपके इमोशनल लेवल पे नेगेटिव इमोशंस, कोपिंग अप मैकेनिज्म, मतलब आपके बॉडी के अंदर लड़ाई करने की क्षमता डिजीज से क्या है, आप उसको आप कह सकते हैं इम्यूनिटी, बट वो फिजिकल लेवल पे आती है। कोपिंग अप आता है इमोशनल लेवल पे। तुरंत हमारा है, आपको साउंड थेरेपी मिलेगी, आपने सवेरे शाम सुनना है। साउंड फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं जो मैंने आपको मिसिंग या वीक बताई, वही आपको कान में सुनने को मिलेंगी। मतलब आपको कहने का मतलब है कि हार्ट डिजीज वगैरह सब में साउंड थेरेपी काम करेगी। हार्ट डिजीज में हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे मैंने बोला, इमोशनल लेवल पे है तो ही साउंड थेरेपी दे रहे हैं, ब्लड के लेवल पे है तो ब्लड टेस्ट करा के डॉक्टर के पास चले जाओ। अगर आपका हार्ट में दिखा रहा प्रॉब्लम तो साउंड थेरेपी नहीं आएगी। अगर आपका ब्लड टेस्ट दिखा रहा फिर भी आ जाएगी, लेकिन 6 स्टेज में बॉडी के वो आपको साउंड थेरेपी देगा ही नहीं। टोटल प्रोटोकॉल तो 28 डेज का है, 30 डेज, 11वें दिन आपको उसको आवाज़ को रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि 28 डेज के अंदर हमारा कोपिंग अप मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है।